परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थाली को आप रोज अपने सामने सजाते हैं, वही थाली तय करती है कि आपका मन आज शांत रहेगा या अशांत, आपकी बुद्धि आज साधना में लगेगी या भटकेगी, आपके भीतर आज करुणा जागेगी या क्रोध। हम सब यह मान बैठे हैं कि भोजन केवल पेट भरने की क्रिया है, एक शारीरिक आवश्यकता जिसे किसी तरह पूरा कर लिया जाए। लेकिन सच ये है कि जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वह केवल हमारे शरीर का निर्माण नहीं करता, वह हमारे मन, हमारे विचारों, हमारे संस्कारों और हमारी चेतना की दिशा तक को निर्धारित करता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने, हमारे संतों ने और स्वयं परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी ने बार बार इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला है कि एक साधक का भोजन कैसा होना चाहिए। क्योंकि साधना केवल आसन पर बैठकर आंखें मूंदने का नाम नहीं, साधना जीवन के हर पहलू में उतरने वाली एक जीवन पद्धति है, और भोजन उस पद्धति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और जैसा आहार मनुष्य ग्रहण करता है वैसी ही उसकी प्रकृति बनती जाती है। सात्विक आहार वह है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, जो रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर रहने वाला और स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला हो। राजसिक आहार वह है जो अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला हो, जो दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करता है। और तामसिक आहार वह है जो अधपका, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी, झूठा और अपवित्र हो। महाराज जी कहते हैं कि जब हम यह समझ लेते हैं कि भोजन का सीधा संबंध हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं से है, तो फिर भोजन को हल्के में लेना असंभव हो जाता है। एक साधक जो सत्य की खोज में निकला है, जो अपने भीतर परमात्मा को जगाना चाहता है, वह यदि तामसिक और राजसिक भोजन करता रहे तो उसकी साधना कभी परिपक्व नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मिट्टी में विष बोया जाए उसमें अमृत की फसल कैसे उगेगी। हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर वाक्य है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। यह केवल एक कहावत नहीं, यह एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसमें उस अन्न को उगाने वाले किसान के भाव, उसे बनाने वाले हाथों के भाव और उस स्थान का वातावरण तक समाहित होता है। इसीलिए हमारे संतों ने सदा यह शिक्षा दी कि भोजन केवल शुद्ध सामग्री से ही नहीं बनता, भोजन शुद्ध भाव से बनता है और शुद्ध भाव से ही ग्रहण किया जाता है। इस संदर्भ में महाभारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा हमें गहराई से समझने योग्य है। जब भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने उन्हें अपने राजमहल में अत्यंत स्वादिष्ट 56 प्रकार के व्यंजनों से सजा हुआ भोजन कराने का प्रस्ताव रखा, परंतु भगवान ने वह भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन को यह अपमान जैसा लगा। उसने पूछा, हे केशव, मेरे यहां किस वस्तु की कमी है, फिर आप मेरा आतिथ्य क्यों अस्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया कि मैं भोजन उसके स्वाद के कारण नहीं, बल्कि उसे परोसने वाले के भाव के कारण ग्रहण करता हूं। और तुम्हारे हृदय में मेरे लिए, पांडवों के लिए और सत्य के लिए जो द्वेष भरा है, वह भाव तुम्हारे भोजन में भी घुला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसके पश्चात भगवान सीधे विदुर जी के घर गए, जहां विदुर जी के पास साधारण साग भाजी के अतिरिक्त कुछ भी विशेष नहीं था, परंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव था। भगवान ने बड़े प्रेम से वह सामान्य साग ग्रहण किया और कहा कि यही सच्चा भोजन है, क्योंकि इसमें भक्ति और प्रेम का रस घुला हुआ है। यह कथा हमें सिखाती है कि भोजन की श्रेष्ठता उसकी सामग्री में नहीं, उसे बनाने और परोसने वाले हृदय के भाव में होती है। और एक साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह जो भी ग्रहण करे उसके पीछे शुद्ध भाव, शुद्ध नियत और शुद्ध ऊर्जा हो। अब प्रश्न यह उठता है कि सात्विक भोजन का व्यावहारिक अर्थ क्या है? महाराज जी अपने सत्संगों में समझाते हैं कि सात्विक भोजन वह है जो प्रकृति के अधिक निकट हो, जो ताज़ा हो, जो सादा हो, जिसमें अत्यधिक मसालों, तेल और तीखेपन का प्रयोग न हो, और जो मांस, मदिरा तथा नशीले पदार्थों से पूर्णतः रहित हो। हमारे ऋषियों ने फल, दूध, अनाज, दालें, हरी सब्जियां और शुद्ध जल को सात्विक भोजन का आधार माना है, क्योंकि इनमें प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है और यह ऊर्जा मन को स्थिरता, शांति और स्पष्टता प्रदान करती है।
इसके विपरीत मांसाहार और मदिरा जैसे पदार्थ न केवल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि इनमें हिंसा, भय और मृत्यु की जो ऊर्जा समाहित होती है, वह हमारे भीतर प्रविष्ट होकर हमारी चेतना को स्थूल, क्रूर और अशांत बना देती है। यही कारण है कि प्रत्येक साधना पद्धति में, चाहे वह योग हो, वेदांत हो या भक्ति मार्ग हो, सर्वप्रथम आहार की शुद्धता पर बल दिया जाता है। संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में भोजन और संयम के विषय में गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और यही सिद्धांत भोजन पर भी लागू होता है। अति भोजन उतना ही हानिकारक है जितना अति उपवास। कबीरदास जी स्वयं एक गृहस्थ संत थे, जुलाहे का काम करते थे, सादा जीवन जीते थे, और उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधक के लिए संयमित और सादा जीवन ही सर्वोत्तम मार्ग है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने भी अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट कहा है कि भोजन उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना शरीर की आवश्यकता हो, और शेष अन्न को बांटकर खाना ही सच्ची सेवा और सच्चा धर्म है। उन्होंने लंगर की परंपरा स्थापित की, जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर सादा भोजन ग्रहण करते हैं, यह दर्शाते हुए कि भोजन केवल शरीर पोषण का साधन नहीं बल्कि समता, सेवा और समर्पण का माध्यम भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी संयम और सादगी को अत्यंत महत्व दिया है। भगवान श्रीराम का संपूर्ण वनवास काल इस बात का प्रमाण है कि सात्विकता और संयम में ही वास्तविक तेज छिपा होता है। वन में रहते हुए श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी कंद मूल फल ग्रहण करते थे, अत्यंत सादा जीवन जीते थे, फिर भी उनके तेज, उनकी शक्ति और उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वन का वह सादा जीवन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और प्रखर बनाता गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरीर का बल भोजन की मात्रा से नहीं, भोजन की गुणवत्ता और भीतर की साधना से आता है। मीराबाई का जीवन भी इस संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। वे राज परिवार से थीं, जहां हर प्रकार के सुख साधन और स्वादिष्ट व्यंजन सहज उपलब्ध थे, परंतु जब उनका मन पूर्णतः गिरधर गोपाल के प्रेम में रम गया तो उन्होंने राजसी भोजन का त्याग कर दिया और अत्यंत सादा जीवन अपनाया। उनके भजनों में बार बार यह भाव आता है कि प्रभु प्रेम का रस ही सच्चा भोजन है, बाकी सब स्वाद तुच्छ हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि जैसे जैसे साधक की आंतरिक साधना गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उसकी भोजन संबंधी इच्छाएं स्वतः ही सूक्ष्म और संयमित होती जाती है। यह कोई बलपूर्वक थोपा गया नियम नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला परिवर्तन बन जाता है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि भोजन की मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी गुणवत्ता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पेट का आधा भाग अन्न से, चौथाई भाग जल से और शेष चौथाई भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखना चाहिए। यह मिताहार का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है संतुलित और सीमित भोजन। जब हम पेट भरकर ठूंस ठूंस कर भोजन करते हैं तो शरीर की समस्त ऊर्जा उस भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है, और जो ऊर्जा साधना में, ध्यान में, सद्गुरु के स्मरण में लगनी चाहिए थी, वह पाचन क्रिया में ही व्यय हो जाती है। इसीलिए अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सदा आलस्य, नींद और जड़ता से घिरा रहता है, और उसका मन साधना में कभी नहीं रम पाता। इसके विपरीत जो साधक संयमित और सीमित भोजन करता है, उसका शरीर हल्का रहता है, मन स्फूर्तिवान रहता है और साधना में स्वाभाविक रूप से गहराई आती जाती है। भोजन के समय का भी अत्यंत महत्व है। हमारे आर्षि मुनियों ने सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार भोजन का समय निर्धारित किया था, क्योंकि प्रकृति की एक निश्चित लय होती है और उस लय के अनुसार भोजन करने से पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। रात्रि में देर से भोजन करना, बार बार अनावश्यक रूप से कुछ न कुछ खाते रहना, यह सब साधक के जीवन में अनुशासनहीनता का प्रतीक है, और अनुशासनहीन जीवन में साधना कभी फलीभूत नहीं होती। इसी प्रकार भोजन बनाते और ग्रहण करते समय मौन रखना, ईश्वर का स्मरण करना और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, यह हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। जब हम भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जागृत होता है, अहंकार गलता है, और यह बोध होता है कि यह अन्न प्रकृति की, परमात्मा की और सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में एक अत्यंत मार्मिक कथा हमारे सामने आती है।
जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक आश्रम में एक शिष्य अत्यंत तीव्र बुद्धि का था, वेदों का झाता था, शास्त्रार्थ में किसी से पराजित नहीं होता था, परंतु उसके भीतर अहंकार भी उतना ही प्रबल था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक विशेष सेवा सौंपी, कहा कि आज से तुम आश्रम की रसोई में सेवा करोगे। शिष्य को यह आदेश अपने ज्ञान और स्तर के विरुद्ध प्रतीत हुआ, परंतु गुरु आज्ञा मानकर वह रसोई में जा बैठा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि रसोई में जो साधक भोजन बनाते हैं, वे भोजन बनाते समय निरंतर भगवन नाम का जप करते हैं। यह भाव रखते हैं कि यह भोजन किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि साक्षात नारायण स्वरूप साधकों के लिए बन रहा है। धीरे धीरे उस शिष्य के भीतर भी वही भाव जागृत होने लगा। उसका अहंकार गलने लगा, और जब वह स्वयं भोजन बनाने लगा तो उसे अनुभव हुआ कि जिस भोजन को उसने पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव से बनाया, वह भोजन ग्रहण करने वाले साधकों के मुख पर एक अद्भुत तृप्ति और शांति का भाव झलकने लगा। कुछ समय पश्चात गुरु ने उससे पूछा, पुत्र, अब बताओ, तुमने वेदों में जो ज्ञान पढ़ा था और रसोई में जो अनुभव किया, इनमें क्या अंतर पाया? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, वेदों ने मुझे ज्ञान दिया था, परंतु रसोई की इस सेवा ने मुझे विनम्रता दी, और अब मुझे समझ आया कि भोजन बनाना और ग्रहण करना भी उतनी ही बड़ी साधना है जितना शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि इसमें सेवा है, समर्पण है और अहंकार का विसर्जन है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि साधक का भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं, यह सेवा, समर्पण और साधना का समन्वित रूप है। महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी स्पष्ट करते हैं कि भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्ति भी उतनी ही बाधक है जितना अनियंत्रित भोजन। कुछ साधक स्वाद के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनका संपूर्ण चिंतन इसी बात में उलझा रहता है कि आज क्या स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, और यह आसक्ति भी साधना में उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी कोई अन्य सांसारिक आसक्ति। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को भोजन जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, साधना योग्य बनाए रखने के लिए ग्रहण करना चाहिए। शरीर को साधन मानकर उसका पोषण करना उचित है, परंतु शरीर को ही साध्य मान लेना और उसके स्वाद सुख में उलझ जाना साधक के पतन का मार्ग बन जाता है। उपनिषदों में भी अन्न की महिमा का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है। अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही उनका पोषण होता है, और अंततः अन्न में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। इसी कारण उपनिषदों में अन्न की निंदा करने का, अन्न का अपमान करने का और अन्न को व्यर्थ नष्ट करने का सर्वथा निषेध किया गया है। एक सच्चा साधक कभी भी अन्न को अपमानित नहीं करता, चाहे वह अन्न कितना भी सादा क्यों न हो, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक अन्न के कण में परमात्मा की शक्ति और अनगिनत जीवों का परिश्रम समाहित है। आज के युग में जब हम पश्चिमी जीवन शैली और फास्ट फूड संस्कृति की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, तब यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। बाजार में उपलब्ध तले भुने, मसालेदार, प्रिजर्वेटिव युक्त भोजन न केवल शरीर के लिए हानिकारक है, बल्कि यह मन को भी अस्थिर, चंचल और अशांत बना देता है। महाराज जी बार बार यह चेतावनी देते हैं कि आज की पीढ़ी जिस प्रकार के भोजन को अपना रही है, उसका सीधा प्रभाव उनके स्वभाव पर, उनके धैर्य पर, उनकी सहनशीलता पर पड़ रहा है। यही कारण है कि आज के समाज में क्रोध, अशांति और असंतोष इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। एक साधक का कर्तव्य है कि वह इस प्रवाह से स्वयं को बचाए, अपने भोजन के प्रति सजग रहे और यथासंभव घर के बने ताजे सात्विक भोजन को ही अपनाए। अंततः महाराज जी हमें यह गहन बोध देते हैं कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, वह हमारी संपूर्ण साधना यात्रा के लिए आधारशिला है। जिस प्रकार एक भवन की सुदृढ़ता उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार एक साधक की आध्यात्मिक उन्नति उसके आहार, विहार और आचार पर निर्भर करती है। सात्विक भोजन, संयमित मात्रा, उचित समय, शुद्ध भाव और कृतज्ञता का बोध, ये सब मिलकर साधक के शरीर और मन को साधना योग्य बनाते हैं। जब शरीर हल्का होता है, मन स्थिर होता है और भीतर कोई तामसिकता या राजसिकता का बोझ नहीं होता, तब सद्गुरु की कृपा सहज ही साधक के भीतर प्रवाहित होने लगती है और उसकी साधना स्वाभाविक रूप से गहराई की ओर अग्रसर होती चली जाती है।
इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो साधक अपने आहार को अनुशासित कर लेता है वह अपनी साधना के आधे मार्ग पर तो अनायास ही पहुंच जाता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है, शुद्ध मन से शुद्ध विचार जन्म लेते हैं और शुद्ध विचारों की नींव पर ही सच्ची भक्ति और सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। इसी संदर्भ में एक और अत्यंत गूढ़ बात महाराज जी बार बार समझाते हैं कि भोजन ग्रहण करने से पहले उसे किसे अर्पित किया जाए, यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन क्या है। हमारी सनातन परंपरा में यह विधान रहा है कि भोजन बनाने के पश्चात सबसे पहले उसे ईश्वर को, सद्गुरु को भोग स्वरूप अर्पित किया जाए, तत्पश्चात उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाए। यह केवल एक कर्मकांड नहीं है, इसके पीछे एक गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जब हम भोजन को अर्पित करते हैं तो उस क्षण हमारे भीतर का अहंकार, जो यह मानता है कि यह भोजन मेरे परिश्रम से, मेरी कमाई से प्राप्त हुआ है, वह अहंकार गलने लगता है और यह बोध जागृत होता है कि यह सब कुछ परमात्मा की, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। जो साधक इस भाव के साथ भोजन ग्रहण करता है, उसका प्रत्येक ग्रास साधना बन जाता है और उसका भोजन करना भी एक प्रकार की उपासना बन जाता है। इस विषय पर भक्तमाल में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग आता है जो संत नामदेव जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि नामदेव जी बचपन से ही अत्यंत भोले और भगवत भक्त थे। एक दिन उनकी माता ने उन्हें भगवान विट्ठल के विग्रह के समक्ष भोग रखकर आने को कहा और स्वयं किसी कार्यवश बाहर चली गईं। बालक नामदेव भोग की थाली लेकर मंदिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, यह भोग ग्रहण कीजिए। जब बहुत देर तक भगवान की मूर्ति ने भोग ग्रहण नहीं किया तो बालक नामदेव अत्यंत व्याकुल हो उठे और रोते हुए भगवान से कहने लगे कि यदि आप यह भोग ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और यदि आप मुझसे रूठ गए हैं तो मैं अपना सिर पत्थर पर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। बालक की यह अटूट श्रद्धा, यह निश्चल प्रेम देखकर भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और साक्षात रूप में उस भोग को ग्रहण किया। यह कथा हमें यह गहन शिक्षा देती है कि भोजन का सच्चा सार श्रद्धा में है, विश्वास में है, और जब वह श्रद्धा निश्चल और सच्ची हो तो साधारण से साधारण भोग भी परमात्मा तक पहुंच जाता है। महाराज जी कहते हैं कि आज हम भोजन तो अर्पित करते हैं, परंतु उतनी श्रद्धा और उतनी तड़प हमारे भीतर नहीं होती, और इसीलिए हमारा भोजन केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि प्रत्येक अर्पण के पीछे नामदेव जी जैसी ही व्याकुलता और समर्पण हो। इसके साथ ही महाराज जी यह भी समझाते हैं कि साधक को भोजन ग्रहण करते समय उन विचारों और उस वातावरण के प्रति भी अत्यंत सजग रहना चाहिए जिनके मध्य वह भोजन कर रहा है। यदि भोजन करते समय टेलीविजन पर हिंसा से भरे दृश्य चल रहे हों या घर में वाद विवाद और कलह का वातावरण हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी भोजन के माध्यम से हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भोजन के समय मौन रहने का या सात्विक भजन कीर्तन सुनते हुए भोजन करने का विधान बनाया था, ताकि भोजन के साथ साथ वातावरण की पवित्रता भी हमारे भीतर संचारित हो। एक साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह भोजन को यंत्रवत, जल्दबाजी में या किसी अशांत मनःस्थिति में ग्रहण न करे, बल्कि पूर्ण सजगता, शांति और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करे। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है उपवास का, जिसे साधना के मार्ग में विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में उपवास का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं बताया गया, बल्कि उपवास का वास्तविक अर्थ है उप अर्थात समीप और वास अर्थात निवास करना, अर्थात परमात्मा के समीप निवास करना। जब साधक भोजन की चिंता से मुक्त होकर अपने संपूर्ण मन को साधना में, स्मरण में, जप में केंद्रित कर लेता है, तभी सच्चा उपवास घटित होता है। केवल भूखे रहना और भीतर से क्रोधित, चिड़चिड़ा और अशांत बने रहना यह उपवास नहीं, बल्कि केवल शारीरिक कष्ट है। महाराज जी समझाते हैं कि उपवास शरीर को हल्का करने के साथ साथ मन को भी संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ने का एक सुंदर साधन है, परंतु इसका अतिरेक भी उचित नहीं, क्योंकि अत्यधिक उपवास से शरीर दुर्बल होकर साधना के योग्य ही नहीं रह पाता। इसीलिए मध्यम मार्ग, संतुलन, यही सनातन साधना का मूल सिद्धांत रहा है। गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग, यद्यपि वह बौद्ध परंपरा से जुड़ा है, इस संतुलन के सिद्धांत को भली भांति समझाता है कि किस प्रकार अत्यधिक कठोर तप
और शरीर को अत्यंत क्षीण कर देने से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाने से ही साधना सफल होती है। हमारे संतों ने भी सदा इसी मध्यम मार्ग का समर्थन किया है। न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग, बल्कि संयमित और सजग जीवन शैली, यही साधक के लिए सर्वोत्तम है। भोजन के इस संपूर्ण विवेचन के मध्य महाराज जी एक अत्यंत सुंदर बात और जोड़ते हैं कि जिस प्रकार हम अपने शरीर के लिए भोजन का चयन सावधानीपूर्वक करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन के लिए भी भोजन का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार तामसिक अन्न शरीर को दूषित करता है, उसी प्रकार तामसिक विचार, तामसिक संगति, तामसिक साहित्य और तामसिक मनोरंजन भी हमारे मन को दूषित करते हैं। सत्संग, सद्ग्रंथों का पठन, सद्गुरु के वचनों का श्रवण, यह सब हमारे मन के लिए सात्विक भोजन के समान है। और जिस प्रकार शरीर के लिए सात्विक अन्न आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए सात्विक विचार, सत्संग और सद्गुरु का सान्निध्य नितांत आवश्यक है। एक साधक जो केवल शारीरिक आहार की शुद्धता पर ध्यान देता है, परंतु मानसिक आहार की शुद्धता की उपेक्षा करता है, उसकी साधना अधूरी रह जाती है। इसी क्रम में सूरदास जी के जीवन का एक भाव अत्यंत प्रासंगिक है। सूरदास जी अंधे थे, परंतु उनकी अंतर्दृष्टि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जो नेत्रवान कवि भी नहीं कर सके। इसका रहस्य यही था कि सूरदास जी ने अपने भीतर के नेत्र को, अपने भीतर के मन को केवल कृष्ण भक्ति के भाव से, केवल सात्विक चिंतन से पोषित किया था। उन्होंने संसार के बाह्य दृश्यों को देखने के स्थान पर अपने भीतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया, और यही उनकी वास्तविक साधना बनी। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि साधक का वास्तविक भोजन केवल अन्न नहीं, अपितु सद्गुरु का स्मरण, नाम जप, सत्संग श्रवण और भक्ति भाव भी है, जो उसकी आत्मा को वास्तविक तृप्ति और पोषण प्रदान करता है। महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि भोजन के प्रति यह सजगता किसी बोझ या कठोर नियम की भांति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि इसे प्रेमपूर्वक, स्वाभाविक रूप से जीवन में उतारना चाहिए। जब साधक की भीतरी साधना गहरी होती जाती है, जब उसके भीतर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है, तब यह सारे नियम, सारे संयम स्वतः ही उसके जीवन में सहज रूप से घटित होने लगते हैं। उसे किसी बाहरी अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जिस प्रकार माता अपने बालक के लिए भोजन का चयन प्रेमवश करती है, न कि किसी नियम के भय से, उसी प्रकार साधक भी जब सद्गुरु के प्रति उसी प्रेम से भरा होता है, तब वह स्वाभाविक रूप से अपने शरीर और मन के लिए सात्विक, शुद्ध और संतुलित भोजन का ही चयन करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर उसका अपना नहीं, यह तो सद्गुरु द्वारा दी गई वह अमूल्य साधन भूमि है जिस पर उसे भक्ति की खेती करनी है। और जो किसान अपनी भूमि से प्रेम करता है, वह उसे कभी दूषित नहीं होने देता। अंततः जब हम इस संपूर्ण विषय को समेटते हैं, तो यही निष्कर्ष सामने आता है कि साधक का भोजन उसकी संपूर्ण जीवन दृष्टि का, उसकी साधना की गंभीरता का और सद्गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा का प्रतिबिंब है। सात्विक, संतुलित, शुद्ध भाव से युक्त, कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया गया भोजन साधक के शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को स्थिर बनाता है और उसकी साधना को गहराई प्रदान करता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी साधना, यह शाश्वत सत्य है। और जो साधक इस सत्य को जीवन में उतार लेता है, वह निश्चित ही सद्गुरु की कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है, और उसकी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर प्रकाश की ओर, सत्य की ओर और परम शांति की ओर अग्रसर होती चली जाती है। इस पूरे विवेचन को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि हमारे शरीर की संरचना स्वयं क्या संकेत देती है। आयुर्वेद, जो हमारी सनातन चिकित्सा पद्धति है, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मनुष्य का शरीर मूलतः फल, अनाज, दालें और शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए ही बना है। हमारी आंतों की लंबाई, हमारी दंत संरचना, हमारी पाचन ग्रंथियां, ये सब इस बात का प्रमाण देती हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को मूलतः शाकाहारी प्राणी के रूप में रचा है। महाराज जी अक्सर इस वैज्ञानिक तथ्य का भी उल्लेख करते हैं, ताकि साधक केवल श्रद्धा के आधार पर ही नहीं, बल्कि तर्क और विज्ञान के आधार पर भी यह समझ सके कि सात्विक भोजन ही उसके स्वाभाविक स्वभाव के अनुकूल है। जब मनुष्य अपनी प्रकृति के विपरीत भोजन ग्रहण करता है, तो उसका शरीर उसे पचाने में अतिरिक्त संघर्ष करता है, और यह संघर्ष केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। एक अत्यंत गहन विषय, जिसे महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर छूते हैं,
वह है भोजन और हिंसा के बीच का सूक्ष्म संबंध। पातंजलि योग सूत्र में अहिंसा को यम का प्रथम और सर्वोपरि सिद्धांत माना गया है और कहा गया है कि जिस साधक के भीतर अहिंसा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, उसके समीप आते ही समस्त प्राणी अपना वैर त्याग देते हैं। जब हम मांसाहार करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से किसी जीव की हिंसा में सहभागी बनते हैं, चाहे वह हिंसा हमने स्वयं न की हो, परंतु उस हिंसा से उत्पन्न अन्न को ग्रहण करके हम उस हिंसा चक्र का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। एक सच्चा साधक जो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहता है, जो अपने भीतर करुणा और प्रेम का विस्तार करना चाहता है, उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने भोजन को हिंसा से पूर्णतः मुक्त रखे। इस संदर्भ में सम्राट अशोक का ऐतिहासिक प्रसंग अत्यंत सारगर्भित है। कलिंग युद्ध की भीषण हिंसा देखने के पश्चात जब अशोक का हृदय करुणा से भर गया तो उन्होंने न केवल हिंसा का त्याग किया, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में पशुवध पर भी अनेक प्रतिबंध लगाए और स्वयं भी अपने आहार में अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। यह घटना दर्शाती है कि जब मनुष्य के भीतर सच्ची करुणा जागृत होती है तो वह करुणा सबसे पहले उसके भोजन की थाली में ही प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि भोजन ही वह सबसे प्रत्यक्ष और सबसे निकटतम क्षेत्र है जहां हम प्रतिदिन प्रतिपल अपनी करुणा या अपनी हिंसा को अभिव्यक्त करते हैं। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि साधक को अपने भोजन के स्रोत के प्रति भी सजग रहना चाहिए। आज के व्यावसायिक युग में जहां अन्न उत्पादन भी लाभ केंद्रित हो चुका है, वहां यह देखना आवश्यक हो जाता है कि जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं वह किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ, उसमें कितने रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हुआ और उसे बनाने वाले हाथों में कितनी शुद्धता थी। यद्यपि आज के युग में पूर्णतः शुद्ध और प्राकृतिक भोजन प्राप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है, फिर भी एक सजग साधक यथासंभव प्रयास करता है कि वह अधिक से अधिक प्राकृतिक, कम प्रसंस्कृत और घर में बने भोजन को ही अपने आहार का आधार बनाए। एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग संत एकनाथ जी के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमें भोजन और संभव के गहन संबंध को समझाता है। कहते हैं कि एकनाथ जी अत्यंत उदार और समदर्शी संत थे। एक बार एक अस्पृश्य समझा जाने वाला व्यक्ति उनके द्वार पर भूखा आया। उस युग की सामाजिक रूढ़ियों के विपरीत जाकर एकनाथ जी ने उसे अपने घर बुलाया, अपने ही हाथों से भोजन परोसा और उसके साथ बैठकर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। जब समाज के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो एकनाथ जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि जिस परमात्मा का वास प्रत्येक जीव में है, उस परमात्मा को भोजन कराने में जाति, वर्ण या स्तर का भेद कैसे हो सकता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि साधक के लिए भोजन केवल व्यक्तिगत शुद्धता का विषय नहीं, बल्कि यह संभव, सेवा और समता की साधना का भी माध्यम है। जो साधक भोजन बांटने में, भूखे को अन्न देने में संकोच नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में सात्विक साधक कहलाता है। महाराज जी के सत्संगों में यह भाव भी बार बार प्रकट होता है कि अन्नदान को हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि अन्न सीधे प्राण से जुड़ा हुआ है। जो साधक भूखे को भोजन कराता है, वह वास्तव में उसके प्राणों की रक्षा करता है, और यह पुण्य अन्य किसी भी दान से कहीं अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए हमारी परंपरा में अन्न क्षेत्र, लंगर और भंडारे जैसी व्यवस्थाओं को अत्यंत पवित्र कार्य माना गया है। एक साधक जो स्वयं संयमित और सात्विक भोजन करता है, उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी थाली में जो भी अतिरिक्त अन्न बचे वह व्यर्थ न जाए, बल्कि किसी भूखे तक पहुंचे, क्योंकि अन्न को अपमानित करना, अन्न को व्यर्थ फेंकना, यह भी एक प्रकार का पाप माना गया है। अब यदि हम इस संपूर्ण चर्चा को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समेटें तो महाराज जी साधकों को यह मार्गदर्शन देते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम जल ग्रहण करना, तत्पश्चात साधना करना और उसके पश्चात ही हल्का सुपाच्य नाश्ता ग्रहण करना उचित है। दिन का मुख्य भोजन दोपहर के समय करना चाहिए, जब सूर्य अपने चरम पर होता है और पाचन अग्नि भी सबसे प्रबल होती है। संध्या के समय हल्का भोजन करना चाहिए और रात्रि में सोने से कम 2 से 3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, ताकि शरीर को पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके और रात्रि की नींद भी गहरी और शांतिपूर्ण हो सके। इस प्रकार की दिनचर्या न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह साधक के मन को भी स्थिर और शांत बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है।
इसके साथ ही महाराज जी यह भी सचेत करते हैं कि साधक को भोजन के विषय में अत्यधिक जटिल नियमों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ साधक इतने अधिक नियमों और प्रतिबंधों में फंस जाते हैं कि भोजन का समय भी उनके लिए तनाव और चिंता का कारण बन जाता है, और यह भी उतना ही अनुचित है। वास्तविक साधना का सार है सहजता, संतुलन और सजगता, न कि कठोरता और भय। साधक को अपने भोजन के प्रति प्रेमपूर्ण, सजग और संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिसमें न तो अनुशासनहीनता हो और न ही अत्यधिक कठोरता। इस संपूर्ण चर्चा के अंत में महाराज जी यह गहन संदेश देते हैं कि भोजन साधक के जीवन में सद्गुरु की कृपा को धारण करने योग्य पात्र बनाने का एक साधन है। जिस प्रकार एक स्वच्छ और निर्मल पात्र में ही शुद्ध जल ठहर सकता है, उसी प्रकार एक शुद्ध, संयमित और सात्विक शरीर तथा मन में ही सद्गुरु की कृपा, ब्रह्मज्ञान का प्रकाश और परमात्मा का अनुभव ठहर सकता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपने आहार को केवल एक शारीरिक आवश्यकता के रूप में न देखकर इसे अपनी साधना का ही एक अभिन्न, पवित्र और आवश्यक अंग मानकर अपनाए, ताकि उसका संपूर्ण जीवन, उसका खाना पीना, उसका सोना जागना, सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित एक निरंतर साधना बन जाए और वह शीघ्र ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए यह अमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस विषय को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा हमारे सामने आती है, जो हमें भोजन, त्याग और भक्ति के परस्पर संबंध को अत्यंत मार्मिक रूप से समझाती है। यह कथा शबरी माता के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसका उल्लेख स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। शबरी एक भीलनी थीं, जिनका जीवन वन में अत्यंत साधारण परिस्थितियों में व्यतीत हुआ, परंतु उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा थी जो बड़े बड़े तपस्वियों में भी दुर्लभ मानी जाती है। उनके गुरु मतंग आर्ष ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि एक दिन साक्षात भगवान श्री राम उनके आश्रम में पधारेंगे, और उस दिन से शबरी प्रतिदिन प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगीं। वे प्रतिदिन वन से बेर चुनकर लातीं, और यह सोचकर कि प्रभु को कहीं खट्टा बेर न लग जाए, प्रत्येक बेर को पहले स्वयं छककर देखतीं, और जो बेर मीठा प्रतीत होता केवल उसी को अपनी टोकरी में संग्रह करतीं, शेष को त्याग देतीं। वर्षों बीत गए, शबरी की आयु ढल गई, परंतु उनकी श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। वे प्रतिदिन नियमपूर्वक बेर चुनकर अपने आश्रम को स्वच्छ करके प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी रहतीं। अंततः वह शुभ दिन आया जब वनवास काल में भटकते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी का हृदय हर्ष से इतना अभिभूत हो गया कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से वही छके हुए बेर भगवान को अर्पित किए। अब यहां एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु गहन प्रश्न उठता है, क्या किसी के द्वारा पहले से छका हुआ भोजन किसी को अर्पित करना शास्त्र सम्मत है? क्या यह झूठा भोजन नहीं कहलाएगा? परंतु भगवान श्री राम ने बिना तनिक भी संकोच के, बिना एक क्षण गंवाए, वे झूठे बेर अत्यंत प्रेम और आनंद के साथ ग्रहण किए। और लक्ष्मण जी के चकित होने पर भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं भोजन की शुद्धता, स्वाद या विधि विधान से नहीं आंकता, मैं भोजन को अर्पित करने वाले हृदय की शुद्धता से आंकता हूं। और शबरी के हृदय में जो प्रेम, जो श्रद्धा और जो समर्पण है, उसके समक्ष संसार के समस्त पकवान भी तुच्छ हैं। यह प्रसंग हमें वही शिक्षा पुनः स्मरण कराता है जो हमने विदुर जी के प्रसंग में देखी थी कि भोजन की सच्ची पवित्रता उसकी सामग्री में नहीं, उसे अर्पित करने वाले हृदय के भाव में निहित होती है। महाराज जी कहते हैं कि आज का साधक भले ही शबरी माता जैसे बेर अर्पित न कर सके, परंतु यदि वह अपने प्रतिदिन के भोजन में शबरी जैसी ही श्रद्धा, प्रतीक्षा और समर्पण का भाव भर दे, तो उसका साधारण भोजन भी उतना ही दिव्य बन जाएगा जितने शबरी के वे झूठे बेर बने थे। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी यह भी समझाते हैं कि भोजन के प्रति यह जो दृष्टिकोण है, यह साधक के संपूर्ण जीवन दर्शन को बदल देने की क्षमता रखता है। जब साधक यह समझ लेता है कि प्रत्येक ग्रास परमात्मा की कृपा है, प्रत्येक अन्न कण में असंख्य जीवों का परिश्रम और प्रकृति का आशीर्वाद समाहित है, तब उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से अहंकार गलने लगता है, कृतज्ञता जन्म लेती है, और भोजन करने की वह साधारण सी दैनिक क्रिया भी एक पवित्र उपासना में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में भोजन से पहले अन्नपूर्णा स्तोत्र
या भोजन मंत्रों का पाठ करने की परंपरा रही है, ताकि प्रत्येक भोजन के साथ साधक अपने भीतर उस दिव्यता का स्मरण बनाए रखे जिससे यह अन्न उसे प्राप्त हुआ है। अंततः महाराज जी यह संदेश देते हैं कि साधक का भोजन उसकी संपूर्ण साधना यात्रा का दर्पण है। सात्विकता, संयम, शुद्ध भाव, कृतज्ञता, संभव और श्रद्धा, यह सभी गुण जब साधक के आहार में समाहित हो जाते हैं, तब उसका शरीर सद्गुरु की कृपा को धारण करने योग्य पवित्र पात्र बन जाता है। शबरी की भांति यदि साधक अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक भोजन में वही तड़प, वही प्रतीक्षा और वही समर्पण भर दे, तो निश्चय ही सद्गुरु की कृपा उसके जीवन में उसी सहजता से प्रकट होगी जैसे भगवान श्री राम स्वयं शबरी के आश्रम में पधारे थे, और उसका संपूर्ण जीवन, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, सब कुछ उस परम सत्य की ओर, उस परम शांति की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। इस समस्त विवेचन को और भी अधिक व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए महाराज जी एक अत्यंत सारगर्भित बात कहते हैं कि साधक को अपने भोजन के साथ साथ अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया पर भी सजगता रखनी चाहिए। जो गृहिणी या जो साधक स्वयं भोजन बनाता है, उसे चाहिए कि वह भोजन बनाते समय क्रोध, चिंता, ईर्ष्या या अशांति की मनस्थिति में रसोई में प्रवेश न करे, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिस भाव से भोजन तैयार किया जाता है, वही भाव सूक्ष्म रूप से उस अन्न में समाहित हो जाता है और भोजन करने वाले के मन तक पहुंचता है। इसीलिए हमारी दादी नानी सदा यह कहा करती थीं कि रसोई में प्रवेश करने से पूर्व मन को शांत कर लो, ईश्वर का स्मरण कर लो, तभी भोजन बनाना आरंभ करो। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान है जिसे आज विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है कि मनुष्य के भावों का कंपन उसके आसपास की वस्तुओं को, यहां तक कि जल के अणुओं तक को प्रभावित करता है। इसी प्रसंग में एक अत्यंत सुंदर कथा हमारे सामने आती है जो एक अज्ञात परंतु अत्यंत शिक्षाप्रद परंपरा से जुड़ी हुई है और जिसे संत समाज में भाव भोजन की कथा के नाम से स्मरण किया जाता है। कहते हैं कि एक गांव में दो बहनें रहती थीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बहन अत्यंत कुशल रसोइयां थीं, उसके हाथ का भोजन स्वाद में अद्वितीय होता था, दूर दूर से लोग उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा उठती थी और भोजन बनाते समय भी वह प्रायः किसी न किसी बात को लेकर मन में क्षोभ लिए रहती थी। दूसरी ओर छोटी बहन की रसोई कला उतनी परिष्कृत नहीं थी। उसका भोजन देखने में भी साधारण होता और स्वाद में भी सामान्य, परंतु वह जब भी भोजन बनाती निरंतर भगवन नाम का स्मरण करती रहती, प्रसन्न चित्त रहती और यह भाव रखती कि जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा उसे तृप्ति और शांति प्राप्त हो। एक बार गांव में एक सिद्ध संत पधारे। दोनों बहनों ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत ने पहले बड़ी बहन के घर भोजन ग्रहण किया। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, परंतु भोजन के पश्चात संत को एक विचित्र सी बेचैनी और अशांति का अनुभव हुआ। इसके पश्चात वे छोटी बहन के घर गए। वहां भोजन साधारण था, परंतु उसे ग्रहण करते ही संत के मन में गहन शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। संत ने छोटी बहन से पूछा, पुत्री, तुम्हारे भोजन में ऐसा क्या रहस्य है जो इतनी गहन शांति प्रदान करता है? छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे रसोई की उतनी कुशलता नहीं आती, परंतु मैं जो भी बनाती हूं उसे ईश्वर को अर्पित समझकर प्रसन्न मन से बनाती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा रहस्य है। स्वाद जिह्वा को तृप्त करता है, परंतु भाव आत्मा को तृप्त करता है और साधक के लिए आत्मा की तृप्ति ही सर्वोपरि है। यह कथा हमें पुनः वही शिक्षा देती है कि भोजन की गुणवत्ता केवल उसकी सामग्री और उसके स्वाद से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि उसमें घुले हुए भाव से आंकी जाती है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में जहां पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं, जहां समय की अत्यंत कमी है, वहां प्रतिदिन इस प्रकार की गहन साधनात्मक तैयारी के साथ भोजन बनाना कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि साधक इस विषय को पूर्णतः त्याग दे। जितना भी संभव हो सके उतना प्रयास करना चाहिए, चाहे वह भोजन बनाने से पूर्व केवल एक क्षण के लिए आंखें बंद करके सद्गुरु का स्मरण करना ही क्यों न हो, चाहे भोजन ग्रहण करने से पूर्व केवल 2 शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करना ही क्यों न हो। साधना के मार्ग में छोटे छोटे प्रयास भी संचित होकर
बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। और महाराज जी सदा यही सिखाते हैं कि पूर्णता की प्रतीक्षा में आरंभ न रोकें। जहां हैं वहीं से जितना संभव हो उतना श्रद्धापूर्वक आरंभ करें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका उल्लेख किए बिना यह विषय अधूरा रहेगा, और वह है भोजन के प्रति संतोष का भाव। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भोजन उपलब्ध हो, चाहे वह अत्यंत साधारण ही क्यों न हो, साधक को उसे संतोष और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहिए, न कि यह शिकायत करते हुए कि आज भोजन में यह वस्तु नहीं है, वह वस्तु नहीं है। यह असंतोष का भाव भी साधना में उतनी ही बड़ी बाधा है जितनी कोई अन्य दुर्बलता। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक जितनी वस्तु उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहना सीख लेता है, उसका मन स्वतः ही सरल, शांत और स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता आगे चलकर गहन साधना का आधार बनती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा भोजन के स्वाद और विविधता की खोज में भटकता रहता है, उसका मन भी सदा भटकता रहता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता। इस संदर्भ में गुरु अर्जुन देव जी का एक भाव भी अत्यंत मार्गदर्शक है, जिन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जो कुछ प्रभु की इच्छा से प्राप्त हो उसी में संतोष रखना ही सच्ची भक्ति है। यह भाव भोजन पर भी उतना ही लागू होता है जितना जीवन की अन्य परिस्थितियों पर। एक साधक जो अपने भोजन में, अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा और सद्गुरु की कृपा को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति स्थापित हो जाती है जो किसी भी बाह्य परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। अब जब हम इस संपूर्ण विषय को समग्रता में देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साधक का भोजन कोई पृथक या अलग विषय नहीं है। यह उसकी संपूर्ण साधना पद्धति का ही एक अभिन्न, जीवंत और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ों को यदि उचित जल और पोषण न मिले तो वह वृक्ष कभी फल फूल नहीं सकता, चाहे उसकी शाखाएं कितनी भी सुंदर क्यों न प्रतीत हों। उसी प्रकार यदि साधक का आहार असंयमित, अशुद्ध और तामसिक हो तो उसकी साधना कितने भी वर्षों तक की जाए, वह कभी वह गहराई प्राप्त नहीं कर सकती जो उसे प्राप्त होनी चाहिए। इसके विपरीत सात्विक, संयमित, शुद्ध भाव से युक्त आहार साधक के शरीर और मन को वह उपजाऊ भूमि प्रदान करता है जिस पर सद्गुरु द्वारा प्रदत्त भक्ति और ब्रह्मज्ञान के बीज सहज ही अंकुरित होकर विशाल वृक्ष का रूप ले लेते हैं। महाराज जी अंततः यही संदेश देते हैं कि साधक को चाहिए कि वह अपने भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता न मानकर इसे अपनी साधना का एक पवित्र अंग मानकर अपनाए। सात्विकता, संयम, कृतज्ञता, अहिंसा, संभाव, श्रद्धा और संतोष, ये सभी गुण जब साधक के दैनिक आहार में समाहित हो जाते हैं तब उसका जीवन स्वतः ही एक निरंतर साधना बन जाता है। शबरी के झूठे बेर, विदुर के साधारण साग, रविदास की कठौती का जल और उस छोटी बहन का प्रसन्न भाव से बना साधारण भोजन, ये सभी प्रसंग हमें एक ही शाश्वत सत्य की ओर संकेत करते हैं कि भोजन की सच्ची पवित्रता बाह्य समृद्धि में नहीं, अपितु भीतर की श्रद्धा, भीतर के प्रेम और भीतर के समर्पण में निहित है। जो साधक इस सत्य को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात कर लेता है, उसका प्रत्येक ग्रास सद्गुरु की सेवा बन जाता है, उसका प्रत्येक भोजन एक उपासना बन जाता है और उसकी संपूर्ण जीवन यात्रा स्वाभाविक रूप से उस परम लक्ष्य की ओर, उस परम सत्य की ओर और उस अनंत शांति की ओर अग्रसर होती चली जाती है, जिसके लिए यह अमूल्य मानव जीवन और सद्गुरु का यह दुर्लभ सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ है। इस पूरी चर्चा में एक और अत्यंत सूक्ष्म परंतु अत्यावश्यक पक्ष है जिसकी ओर महाराज जी बार बार साधकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, और वह है जल का महत्व। हमारे शास्त्रों में केवल अन्न ही नहीं, जल को भी उतना ही पवित्र और उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि जल ही जीवन है और साधक के लिए शुद्ध स्वच्छ जल का सेवन उतना ही आवश्यक है जितना सात्विक अन्न का सेवन। भोजन से पूर्व और भोजन के मध्य अत्यधिक जल ग्रहण करने का निषेध किया गया है, क्योंकि इससे पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है, जबकि भोजन के लगभग 1 घंटे पश्चात पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करना शरीर के लिए लाभकारी होता है। इसी प्रकार प्रातःकाल उठते ही ताम्रपात्र में रखे जल का सेवन करना हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा का अभिन्न अंग रहा है, जो शरीर को विषमुक्त करने में सहायक सिद्ध होता है।
महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार अन्न मन को प्रभावित करता है, उसी प्रकार जल भी हमारी वाणी और हमारे भावों को प्रभावित करता है। इसीलिए शुद्ध और शांत मन से कृतज्ञता के भाव के साथ जल ग्रहण करना भी साधना का ही एक अंग माना गया है। इसी क्रम में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा हमारे सामने आती है, जो संत रविदास जी के जीवन से संबंधित है। रविदास जी चर्मकार परिवार में जन्मे थे। समाज उन्हें निम्न दृष्टि से देखता था, परंतु उनकी भक्ति और उनका ज्ञान इतना उच्च था कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। कहते हैं कि एक बार कुछ पंडितों ने उन्हें गंगा स्नान हेतु काशी चलने का निमंत्रण दिया। रविदास जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि मेरे पास एक ग्राहक का जूता बनाने का वचन है। यदि मैं गंगा स्नान के लिए चला गया तो मेरा वचन टूट जाएगा, इसलिए मैं यहीं रहकर अपना कार्य पूर्ण करूंगा। परंतु मेरा मन तो सदा गंगा में ही निवास करता है। और उन्होंने वह प्रसिद्ध पंक्ति कही, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध और पवित्र हो तो साधारण जल से भरे पात्र में भी गंगा का वास हो सकता है। यह प्रसंग हमें भोजन और जल के संदर्भ में भी वही गहन सत्य सिखाता है कि बाह्य शुद्धता का अपना महत्व अवश्य है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शुद्धता, भीतर की श्रद्धा और भीतर का समर्पण। एक साधक चाहे कितना भी सात्विक भोजन क्यों न ग्रहण करे, यदि उसके हृदय में सद्गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं, यदि उसका मन कपट और छल से भरा है, तो वह बाह्य शुद्धता अधूरी रह जाती है। इसके विपरीत रविदास जी जैसा साधक जो अपने साधारण से कार्य में भी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण सेवा भाव और पूर्ण समर्पण रखता है, उसका जीवन स्वतः ही सर्वाधिक पवित्र और सर्वाधिक सात्विक बन जाता है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि साधक को अपने भोजन के प्रति सजगता रखते हुए यह भी सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यह संपूर्ण अनुशासन किसी बाह्य दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की साधना को सुदृढ़ करने के लिए है। कुछ साधक अपने आहार नियमों का प्रदर्शन करने लगते हैं, दूसरों के भोजन की आलोचना करने लगते हैं, यह सोचकर कि वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। परंतु यह भाव भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। सच्चा साधक अपने आहार के प्रति सजग तो रहता है, परंतु वह कभी भी दूसरों को हीन दृष्टि से नहीं देखता। वह जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी साधना यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर है और परिवर्तन बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और सद्गुरु की कृपा से ही घटित होता है। अब यदि हम इस संपूर्ण विषय का सार समेटें तो यही स्पष्ट होता है कि साधक का भोजन उसकी संपूर्ण साधना यात्रा की आधारशिला है। सात्विक आहार, संयमित मात्रा, उचित समय, शुद्ध भाव, कृतज्ञता, अहिंसा, संभाव और श्रद्धा, ये सभी मिलकर साधक के शरीर और मन को उस योग्य बनाते हैं कि सद्गुरु की कृपा उसमें सहज ही प्रवाहित हो सके। शबरी माता के झूठे बेर, विदुर जी का साधारण साग और रविदास जी की कठौती में गंगा वाली उक्ति, यह तीनों प्रसंग हमें एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं कि भोजन की सच्ची पवित्रता बाह्य सामग्री में नहीं, अपितु उसे बनाने, अर्पित करने और ग्रहण करने वाले हृदय की श्रद्धा और शुद्धता में निहित है। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक इस गहन सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, वह प्रतिदिन के साधारण भोजन को भी एक दिव्य उपासना में परिवर्तित कर लेता है और उसकी संपूर्ण जीवन यात्रा स्वतः ही सद्गुरु के चरणों की ओर, सत्य की ओर और परम शांति की ओर अग्रसर होती चली जाती है। यहां यह सत्संग विराम लेता है। हरि ओम तत्सत।